हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल करने वाले हैं। आर्टिकल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस पे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आर्टिकल से आते हैं, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ओके, तो इस पार्ट को हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, आर्टिकल आपने बचपन से ही पढ़े हैं कि ए एन और द अपने आर्टिकल हैं। ठीक है, तो देखो, आर्टिकल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए और एन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। यानी कि एक अपना ए और एन क्या हो गया, ये इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल द। ठीक है, जब चीजें क्या हो, डेफिनिट हो। ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। यानी फिक्स है कि हम उसी की बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वहाँ पे आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और उसके बाद फिर हम अगली क्लासेस में आएंगे डेफिनिट आर्टिकल द पे। ओके, तो देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ पर होता है? जब भी आपको सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे। कैसी नाउन? एक तो पहली बात क्या रहना चाहिए, जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नाउन का होना जरूरी है। अगर नाउन है तभी उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब इसके पहले नहीं लगा देना है अपने को आर्टिकल। ठीक है, या प्रोनाउन के पहले, सिर्फ नाउन के पहले ही लगाना है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउन हो और उसमें भी कैसी हो, सिंगुलर हो, यानी कि एक हो। ठीक है, भले ही हिंदी के सेंटेंस में हम लोग एक ना बोलें, जैसे अगर एक चेयर है तो हम लोग उसको डायरेक्टली हिंदी में बोल सकते हैं यह कुर्सी है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू से दिस इज अ चेयर, यानी कि वहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के कारण चेयर के पहले हमें ए लगाना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज अगर हमने बोला दिस इज चेयर, तो ये क्या है अपना, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिस इज चेयर अगर आप बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे सीता ने गाना गाया, तो हिंदी में हम नहीं बोल रहे हैं कि सीता ने एक गाना गाया, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सीता सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि सीता सैंग सॉन्ग। अगर ये बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंगुलर काउंटेबल जैसे यहाँ पे सॉन्ग है तो इसके पहले हमें आर्टिकल लगाना जरूरी है, और वो अगर इंडिफिनिट है तो ए और एन का यूज होगा। ठीक है, ओके। जैसे एक और एग्जांपल, यह छतरी है। ठीक है, यह छाता है। ठीक है, तो हिंदी में हम भले ही नहीं बोल रहे हैं कि यह एक छाता है, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा दिस इज एन अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला है इसलिए इसके पहले हमने एन लगाया। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अपना कैसा आ रहा था, अम्ब्रेला। यहाँ पर आ अपना क्या है, स्वर है, यानी कि, तो अपने को एक बात आगे मैं बताऊंगा आपको कि ए और एन का यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, वो बताने के पहले हम लोग आते हैं, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अपना एक ही एग्जाम्पल है कि सी इज डैश डैश एक्सीलेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, और इस पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएं कि ए, एन, और तीसरा ऑप्शन द, और चौथा ऑप्शन एक और लिखा रहेगा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ठीक है, किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने देखा तुरंत एक्सीलेंट देखा, तो सोचा नहीं कि एक्सीलेंट क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, पार्ट कौन सा अपना पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, और तुरंत यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। बस एक्सीलेंट ए दे, ए साउंड आ रहा है, बस एन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान देना है कि सिर्फ नाउन के पहले, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज करना है, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, तो अब चूंकि एक्सीलेंट, वह बहुत एक्सीलेंट, बहुत उत्तम है, अच्छा है। अब ये एक्सीलेंट जो वर्ड है ये अपना एडजेक्टिव होता है।
ठीक है, ये एडजेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक्सीलेंट, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, अपने एडजेक्टिव हैं। तो सिर्फ अगर एडजेक्टिव प्रेजेंट है, ओनली एडजेक्टिव प्रेजेंट है और उसके बाद नाउन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना, यानी यहाँ पर एन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग एक दूसरा सेंटेंस उठाते हैं और अगला सेंटेंस है सी इज डैश डैश एक्सीलेंट, और इसके बाद अब लगा है स्टूडेंट। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछूंगा तो कुछ बच्चे बोल देंगे कि नहीं, अब चूंकि उन्होंने पिछला पढ़ लिया है तो बोलेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया देखिए क्या है कि यहाँ पर एक्सीलेंट भले ही एडजेक्टिव है, ठीक है, एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव जिस नाउन की विशेषता बता रहा है वो नाउन भी सेंटेंस में अवेलेबल है। ठीक है, तो चूंकि ये नाउन और प्रेजेंट है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगेगा। ठीक है, और आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्या इसका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि इसका देखेंगे, यानी एक्सीलेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, एक्सीलेंट के अकॉर्डिंग। एक्सीलेंट का साउंड कैसा है, अपना स्वर दे रहा है, वॉवेल दे रहा है, ए। ठीक है, और हमें ए और एन लगाना है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं कि हमने देखा कि ए ई आई ओ यू है तभी बस एन लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को क्या देखना है, अपने को हिंदी वर्णमाला वाले स्वर देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो जो ये एन है ये लग रहा है किसके लिए, एन स्टूडेंट लग रहा है नाउन के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन किसका देखेंगे, एडजेक्टिव का देखेंगे जो उस नाउन से पहले है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला एक क्वेश्चन है कि सी डैश डैश सी इज डैश डैश वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो अगर आप, तो एक आप पहचान जाओगे कि एक्सीलेंट अपना क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता बता रहा है स्टूडेंट की, कि वह स्टूडेंट कैसा है, एक्सीलेंट स्टूडेंट है, ये नाउन हो गया। अब किसी ने पूछ दिया कि कितना एक्सीलेंट स्टूडेंट है, कितना अच्छा स्टूडेंट है, तो आपने बोला वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो ये जो वेरी हो गया, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एक्सीलेंट की भी विशेषता बता रहा है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव की या वर्ब की या किसी और एडवर्ब की विशेषता कौन बताता है, खुद एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो अब चूंकि नाउन प्रेजेंट है इसलिए यहां पर आर्टिकल लगेगा। ठीक है, और वो आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वेरी का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, और वेरी का प्रोनाउंसिएशन अपना कैसा है, व्यंजन दे रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट दे रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, सी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो देखो अब तक जो है तो ये क्लियर हो चुका है कि हमें ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है, किस जगह पे करना है। ए और एन का प्रयोग हमें सिंगुलर नाउन के पहले करना है, सिंगुलर हो और वो कैसी हो, अनिश्चित हो, निश्चित ना हो। ठीक है, उसके पूर्व करना है। ठीक है, निश्चित होने पर किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। निश्चित होने पर यानी कि डेफिनेट होने पर दा का यूज करना है। ठीक है, आगे सिखाऊंगा मैं आपको कैसे करना है। और ए और एन का यूज करना है इनडिफिनिट यानी कि अनिश्चित के पहले। ठीक है, ओके, और नाउन कैसी होनी चाहिए, ध्यान देना है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, प्लूरल हो, अगर कार्स हो गया, ठीक है, तो यहां पर हमें नहीं करना है। ठीक है, यूज आर्टिकल का, सॉरी, ए और एन का यूज यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल है आई हैव डैश डैश कार, तो यहां पर तो ए का यूज होगा, आई हैव अ कार। ठीक है, लेकिन अगर ये कार्स होता तो यहां पर ए का यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो कैसा हो जाता, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता, और प्लूरल काउंटेबल के पहले नहीं यूज करना है अपने को ए और एन का। ओके, ठीक है, जैसे अपना ये दूसरा एग्जांपल है ही सैंग डैश डैश सॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर ए का यूज हुआ है क्योंकि सॉन्ग अपना कैसा है, नाउन है और ऊपर से सिंगुलर है, एक है। ठीक है,
आई होप आपको ये बातें क्लियर हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक, ठीक है, और एक से जैसे ही ज़्यादा हुआ 1+, तो वो क्या हो गया अपना प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे ये अपना अगला एग्जाम्पल है, दिस इज डैश डैश ऑरेंज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑरेंज अपना क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, चूंकि ऑरेंज आ रहा है, ठीक है, ये अपना हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए इसके पहले क्या यूज कर लेंगे, एन यूज कर लेंगे, ठीक है, दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है। राम इज अ स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल है, इस पे कुछ समझाना नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हमने क्लियर कर लिया कि ए और एन का यूज कहाँ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ए का यूज कहाँ पर होगा, ठीक है, और एन का यूज कहाँ पर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ए का यूज कहाँ पर होगा।